तैयारी है, स्टार्ट। चंडीगढ़ में हाल ही नशे की लत के शिकार बेटे की हत्या को लेकर उसके पूर्व डीजीपी पिता पर लगे आरोपों से जुड़े कई पहलू हैं विराम। इनमें आपराधिक पहलू को देखने, समझने और न्याय करने का काम हमारा कानून और न्यायिक प्रणाली करेंगे विराम। लेकिन इसका दूसरा पहलू है नशा। उस पर पुलिस, प्रशासन और समाज सभी को समग्रता व पूर्ण संवेदना के साथ समझने और इस पर अंकुश के उपाय करने की जरूरत है विराम। पैरा, यह मामला देश के लाखों करोड़ों उदाहरणों में से एक है जो यह समझने के लिए काफी है कि नशे के सौदागर किस तरह बालपन में ही व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लेकर उन्हें और उनके परिवार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं विराम। वे जानते हैं कि एक बार किसी को नशे की लत लग गई तो जिंदगी भर के लिए वह उनकी कमाई की मशीन बन जाएगा विराम। इसलिए वे स्कूल स्तर से ही ताक में लग जाते हैं और मौका मिलते ही बच्चे को शिकार बना देते हैं विराम। फिर एक बच्चे से दूसरा, दूसरे से तीसरा करके सिलसिला चल निकलता है विराम। अमेरिका में इसके सटीक आंकड़े उपलब्ध हैं और वे सतत रूप से अपडेट भी रहते हैं कि 12 साल से 17 साल तक और 18 से 25 साल तक के कितने युवा किस तरह के नशे की लत के शिकार हैं विराम। भारत की मुश्किल यह है कि यहाँ इस तरह की सतत प्रक्रिया नहीं है विराम। इसलिए सही रूप में किसी के पास यह जानकारी ही नहीं है कि समस्या कितनी गहरी है विराम। कभी कोई संगठन, संस्थान या राज्य अपने स्तर पर सर्वे करवा लेता है विराम। इसमें वस्तु स्थिति का सही आकलन नहीं किया जा सकता विराम। फिर भी समस्या की भयावहता के भान के लिए एम्स की एक रिपोर्ट को आधार माना जा सकता है विराम। नशे के कारण विभिन्न बीमारियों से घिरने पर एम्स में इलाज के लिए आए लोगों की संख्या पर आधारित इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 2.26 करोड़ से ज़्यादा लोग हेरोइन, अफीम जैसे नारकोटिक्स नशे के शिकार हैं विराम। इनमें 60 लाख से ज़्यादा लोगों को इलाज की जरूरत है विराम। 8.5 लाख से ज़्यादा लोग एम्स में ऐसे आए जिन्हें इंजेक्शन से ड्रग्स लेने की लत है विराम। सूंघ कर लिए जाने वाले थिनर और स्प्रे जैसे नशों में तो बच्चों 1.7% ने, बड़ों 0.58% को भी पीछे छोड़ दिया है विराम। नशे की समस्या नशे तक सीमित नहीं है, हो भी नहीं सकती है विराम। ब्लैकमेलिंग और अपराध इसी समस्या की अगली कड़ियां हैं जो पूरे समाज के लिए खतरनाक हैं विराम। इस खतरे को दूर करने के लिए जरूरी है कि नशा परोसने के पूरे तंत्र को नेस्तनाबूद किया जाए विराम। दुर्भाग्य यह कि पुलिस और देश की विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के स्तर पर पैडलर तो छिटपुट स्तर पर पकड़े जाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के मूल उद्गम तक कभी किसी की पहुंच नहीं रही विराम। नशे पर नियंत्रण के लिए ऐसे मूल उद्गमों पर प्रहार करना होगा विराम। कुछ जागरूकता के प्रयास हो रहे हैं, इन्हें भी व्यापक स्तर पर बढ़ाना होगा और सतत रूप से संचालित करना होगा विराम। पैरा, पिछले कुछ महीनों में हुई दर्दनाक बस दुर्घटनाओं ने न केवल सड़क सुरक्षा के मुद्दे को
फिर से रेखांकित किया, बल्कि एक खतरनाक समस्या को भी उजागर किया है, लॉजिस्टिक्स ओवरलोडिंग विराम। जैसलमेर में 26 जिंदगियां जलकर राख हो गई और आगरा एक्सप्रेस वे पर एक बस धू धू कर जल उठी विराम। इन हादसों में एक चीज समान थी, आग व निकलने की जगह न होने से बचने का कोई मौका नहीं होना विराम। यह इन घटनाओं को सिर्फ दुर्घटना नहीं बल्कि एक बड़े संकट का रूप दे रही है विराम। यह संकट केवल दुर्घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन बसों की ओवरलोडिंग से जुड़ा हुआ है जिन्हें पहले यात्री परिवहन के लिए डिजाइन किया गया था विराम। रिपोर्टों के अनुसार कई बसों में सवारी के साथ साथ भारी सामान भी ढोया जा रहा है विराम। छतों पर लदी मोटरसाइकिलें, फर्नीचर और गैस सिलेंडर न केवल बस के संतुलन को प्रभावित करते हैं, बल्कि अचानक ब्रेक लगाने व मुड़ने पर दुर्घटना का खतरा भी कई गुना बढ़ा देते हैं विराम। यही नहीं, इन बसों के अंदर भी स्थिति खतरनाक है विराम। गलियारों में भरे भारी सामान से यात्रियों को अपनी सीट तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है और किसी भी आपातकालीन स्थिति में उनकी सुरक्षित निकासी लगभग असंभव हो जाती है विराम।